चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। नवरात्रि को राजस्थान के मेवाड़ में बड़ी नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है और भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन भी कर रहे हैं। वैसे तो मंदिर का नाम सुनते ही हर किसी के मन में पूजा पाठ, अर्चना, भक्ति, श्रद्धा और प्रसाद का दृश्य सामने आ जाता है। मंदिर में जाने के बाद हर किसी भक्त को किसी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है तो वह प्रसाद है, और प्रसाद के बारे में सोचते हैं तो हर किसी के मन में अलग अलग प्रकार के व्यंजन सामने आते हैं। मगर राजस्थान के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले भीलवाड़ा में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर सुहागन महिलाओं को प्रसाद के रूप में माता रानी को अर्पित की गई चूड़ियाँ दी जाती है, जिससे महिलाओं का सुहाग दीर्घायु रह सके। जितना अलग इस मंदिर का प्रसाद है उतना ही गजब इसका इतिहास भी माना जाता है। मान्यता है कि एक भक्त के सपने में एक नन्ही बालिका के रूप में माता रानी एक फूल लेकर साथ में आई और उनसे भीलवाड़ा में मंदिर की स्थापना करवाने के लिए कहा, जिसके बाद भक्त ने अपनी समाज के सहयोग के साथ इस मंदिर की स्थापना करवाई। तब से भीलवाड़ा शहर के आज़ाद नगर में मनसापूर्ण माँ दधिमती मंदिर स्थापित है। पीठ होने की वजह से उसकी मान्यता वैसी विश्व में है और वहाँ पर पूरे देश से और विदेश से भी बहुत सारे यात्री आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये केवल दादी समाज की तो कुल देवी है ही है, लेकिन अन्य समाज के लिए भी वह उतना ही काम करती जितनी सेवा वो दादी संप्रदाय की करती है, क्योंकि अनेक मानने वाले हैं तो उनकी अपनी मनोकामना जब पूरी होती है तो हजारों की संख्या में वहाँ लोग जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और भीलवाड़े में 18 साल से स्थापना हो गई है, क्योंकि वहां से जोत लेके आए हैं। जो ताकत वहाँ माता जी की है वही ताकत यहाँ माता जी के हैं। यहाँ बहुत सारों के काम पूरे हो गए हैं। जो लोग आते अपनी मनोकामना करते हैं, कोई अपना मकान लिख के लिए बात करते हैं, कोई अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई सेवा बच्चे को लिए और अपने परिवार के लिए मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सभी समाज के आदमी इस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कन्हैयालाल जी कुदाल है जो उस समय 80 साल के थे, उनको तो 8-10 साल डेथ हुए हो गया है, लेकिन उनके सपने में माता जी आई थी और एक फूल हाथ में लेकर बच्ची का रूप लेकर आए थे रात को सपने में। और जब उन्होंने पूछा, माता जी को प्रणाम किया, तो उन्होंने अपने मुंह से यही की बात कही थी, मैं भीलवाड़े में बैठना चाहती हूँ, और अंतर ध्यान हो गए। तब ये बात समाज के सामने रखी और समाज ने ये मंदिर स्थापित किया। पराम्बा राजराजेश्वरी माँ दधिमती सभी भक्तों के कष्टों को हरती है और ऐसी मनोकामनाएं हैं जो माताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस माता के दरबार में माता को चूड़ी का माता को अर्पण करती है। और जब वो माताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए यहाँ चूड़ी को प्रसाद के रूप में ले जाती है और माता से मनोकामना पूरी करती है कि मेरे सुहाग का जीवन स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे और उनका जीवन अमर रहे, ऐसी मनोकामनाएं लेकर माताएं यहाँ इस माँ दधिमती के मंदिर में आती है और इस नवरात्रि में अपने मन की मुराद को माँ जगदम्बा पूरा करती है।